अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ख़वातीनो हज़रात। खाना काबा में एक आदमी वहां पर मौजूद सफाई करने वाले से पूछने लगा, तुमने जिंदगी का एक लंबा अरसा यहाँ गुजारा, क्या तुमने कोई मौजज़ा भी देखा? उसने कहा, मौजज़े तो बहुत देखे, मगर एक ऐसा मौजज़ा देखा जिसे देखकर मैं कई दिन सो न सका। वो कहने लगा, एक दफा 70 साल बूढ़ी औरत खाना काबा के करीब ज़ारो कतार रो रही थी और कहने लगी, या अल्लाह, मैं बहुत गरीब थी, मगर फिर भी तुमने मुझे अपने घर का दीदार करवाया। अब मेरी एक और तमन्ना है, मैं बैतुल्लाह के अंदर जाके मैं तेरी रहमत को महसूस करना चाहती हूँ और दुनिया को बताना चाहती हूँ तू एक गरीब और मस्कीन को भी बैतुल्लाह के अंदर ले जा सकता है। अगले दिन ये औरत खाना काबा के दरवाजे के सामने बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। इसके बाद ये बूढ़ी औरत बुलंद आवाज से कहने लगी, बस तू मुझे अपने घर का अंदर दिखा दे। वो बार बार ही जुमला दोहरा रही थी, मैं तुम्हारे दर पर पहुंची हूँ, अब मुझे अपना घर का अंदर दिखा दे। वो अपने से इर्द गिर्द बेपरवाह होकर ये जुमले दोहरा रही थी। इतने में खाना काबा का दरवाजा चंद वीआईपी के लिए खुला। इर्द गिर्द सिक्योरिटी थी ताकि कोई गैर मुतल्लका शख्स अंदर दाखिल ना हो सके। इसी असना में एक शुरता इस औरत को रश से निकालता हुआ खाना काबा की सीढ़ियों के पास ले गया। वो सीढ़ियां चढ़कर खाना काबा के अंदर चली गई। ये सफाई करने वाला कहने लगा, मैं बूढ़ी औरत की किस्मत पर हैरान था। चुनाचे मैं इस बूढ़ी औरत के होटल के कमरे तक पहुंच गया। मैंने उस माँ से कहा, आज मैंने अल्लाह ताला का मौजज़ा देखा। मैंने उस माँ से कहा, आज मैंने अल्लाह ताला का मौजज़ा देखा। वो शुरता जो कि आपकी जुबान भी नहीं जानता कि आप क्या कह रही हो, मगर फिर भी वो आपको बैतुल्लाह के अंदर ले गया। मैंने उस माँ से पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, मैंने जब भी नमाज अदा की तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदा मेरे बहुत करीब है। मैं हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करती हूँ। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे 4 बेटे हैं जो शादी करके अपने अपने घरों तक महदूद हो गए। मेरा खावंद इंतहाई बीमार रहने लगा। बीमारी की हालत में मैंने अपने खावंद की बहुत खिदमत की। वो चारपाई पर पेशाब कर देता तो मैं खुशी से चारपाई और उसके कपड़ों को धोती। वो बीमारी की हालत में बेशुमार बुरा भला कहता, मगर मैं मुस्कुराकर जवाब देती। यहाँ तक कि अगर वो क्या भी कर देता तो मैं अपने हाथ आगे फैला देती। मैंने उसकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। फिर मेरा खावंद अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरा खावंद फैक्ट्री में काम करता था। जब लोगों ने फैक्ट्री के मालिक को मेरे बारे में बताया कि किस तरह मैंने अपने शोहर की खिदमत की, तो उसने मुझे मुतासर होकर हज पर भेज दिया। फिर सफाई करने वाला कहने लगा, मैं शुरते के पास गया जिसने इस बूढ़ी औरत को खाना काबा के अंदर दाखिल किया। जब मैंने उसे सारा वाकया बताया कि वो किस तरह बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होने की दुआ कर रही थी, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए तो वो वहीं सजदे में गिर पड़ा। वो कहने लगा, जब मैंने माँ को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, इसे बैतुल्लाह के अंदर दाखिल करो। हालांकि हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं है, मगर फिर भी मेरे हाथ उस माँ की तरफ बढ़ने लगे। मैंने उसे बैतुल्लाह के अंदर दाखिल कर दिया। ख़वातीनो हज़रात, इस बूढ़ी औरत को सब कुछ उसके खावंद की खिदमत करने से मिला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।